कभी भी होटल मैनेजमेंट मत करना, भूल के भी होटल मैनेजमेंट कभी मत करना अपने लाइफ में। होटल मैनेजमेंट करने के बाद पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने बोला डोंट डू होटल मैनेजमेंट, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको सब इन्हीं बातों का आपको मैं बताऊंगा कि ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं, कि आखिर होटल मैनेजमेंट करके सच में लाइफ बर्बाद हो जाती है या लोग सिर्फ ऐसे ही बोल जाते हैं। गाइस, इस वीडियो को आप इन तक देखना। मैं आज आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या आपने कर लिया है तो आप इसको देखना, तो इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर होटल इंडस्ट्री का सच क्या है। गाइस, आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में। आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको पता है कि होटल मैनेजमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें करियर क्या है। लेकिन जब होटल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं या किसी ने जिसने होटल मैनेजमेंट कर लिया होता है, तो हम कभी भी जब उससे पूछते हैं कि सर हमें होटल मैनेजमेंट करना है तो ये कोर्स कैसा है, तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेगा आपको कि यार होटल मैनेजमेंट मत करना, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। होटल इंडस्ट्री में कोई लाइफ नहीं है, कोई करियर नहीं है। जो भी आप किसी से भी आप पूछेंगे जिसने किया होगा तो आपको सब यही बोलेंगे। तो ये सब कुछ गलत है। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा होटल इंडस्ट्री के बारे में कि आखिर होटल इंडस्ट्री में आपका जो करियर है वो क्या है, और आपके आगे कोई स्कोप क्या क्या होते हैं, और आपको कितना स्ट्रगल करना होता है होटल इंडस्ट्री में। गाइस, जब हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री या हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमें स्ट्रगल हर किसी भी इंडस्ट्री में करना पड़ता है। चाहे आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो या किसी दूसरी चीज़ का कोर्स करो, आपको स्ट्रगल हर किसी इंडस्ट्री में करना पड़ेगा। गाइस देखो, स्ट्रगल हर एक इंडस्ट्री में है, नॉट ओनली इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप मेडिकल कोर्सेज में जाओगे, अगर आप इंजीनियरिंग अपना कोर्स के लिए जाओगे, तो जो स्ट्रगल हर एक कोर्स में है। ये नहीं, कोई भी कोर्स इतना इजी नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट इजी है और उसके बाद जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, तो आप गलत हैं। और जो आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि कभी भी है जो किसी भी इंसान को कोई बंदा मिसगाइड कर देता है। जैसे कोई आपको किसी से आप बोलोगे कि सर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और आप हमें बताइए हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो बंदा आप हमेशा आपको यही बोलेगा कि आप तुम होटल मैनेजमेंट मत करना। तो वो क्यों बोल रहा है? जो ये बातें वही लोग बोलते हैं आपसे, जो बोलते हैं कि आप होटल मैनेजमेंट मत करना, ये लोग वही बोलते हैं जो होटल इंडस्ट्री में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जो अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होटल इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, या जो अपना एक साल जॉब करने के बाद होटल इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। अगर आप देखा जाए, आप सक्सेस पीपल को देखो होटल इंडस्ट्री में, कुणाल कपूर, संजीव कपूर, जो आज सेलिब्रिटी शेफ हैं, तो ये भी इसी कोर्स करने के बाद आज ये बने हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी कोर्स ख़राब होता है, कोई भी गलत होता है। होटल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोप है आगे। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा होटल इंडस्ट्री के बारे में। तो होटल इंडस्ट्री में मेन 4 कोर डिपार्टमेंट होते हैं: फ्रंट ऑफिस, F&B, फूड प्रोडक्शन एंड हाउस कीपिंग। गाइज, ये 4 के 4 डिपार्टमेंट्स अपने अपनी जगह पे अपनी अपनी वैल्यू, सबकी डिपार्टमेंट की अपनी अपनी वैल्यू है। अगर फ्रंट ऑफिस नहीं होगा तो भी होटल नहीं चल पाएगा, अगर हाउस कीपिंग नहीं होगा तब भी होटल नहीं चल पाएगा, अगर फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी नहीं चल पाएगा। तो कोई जो डिपार्टमेंट है छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जब हम कभी भी कहीं किसी से मिलते हैं, कोई होटल में जो जॉब करता है उस बंदे से मिलते हैं, तो उसका क्वेश्चन होता है भाई क्या कर रहा है। आप उसको आंसर देते हो भाई मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अरे यार भाई देखो, और कुछ नहीं मिला क्या होटल मैनेजमेंट करने के अलावा? कुछ और कर लेता, बाकी कुछ और कोर्स कर लेता। जब भी आपको कोई ऐसा कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलना कि भाई आपने क्यों होटल मैनेजमेंट किया। अगर आपको इतनी बुरी ये इंडस्ट्री लगती है तो छोड़ दो नौकरी, दूसरा चीज़ कर लो। आप उसका हमेशा ये आंसर दिया करो जब आपको कोई भी बोलता है भाई होटल इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन कर लिया, क्यों आपने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया, बहुत बेकार लाइफ है ये है, तो उसको बोलो कि आप क्यों इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो। क्योंकि जितने भी लोग हैं आपको सब डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, ये सब आपको एक डिमोटिवेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। यार, अपना होटल मैनेजमेंट में कितने लेवल्स हैं। आप एक स्टार्टिंग लेवल, बेस लेवल से आप करियर की शुरुआत करते हो उसके बाद आपके अपर लेवल में आप मैनेजर लेवल में जाते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल में जाते हो। बहुत बड़ी एक ऐसी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। जितना अगर आप इसको जानोगे उतनी कम है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आपको अलग अलग लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट से लेके अपना मैनेजर लेवल से लेके अपना एसोसिएट लेवल से लेके। तो हम जब स्टार्टिंग करियर करते हैं हम एसोसिएट लेवल से करते हैं, तो हम अपना मैनेजर लेवल में, सुपरवाइजर लेवल में जाते हैं। उसके बाद हम मैनेजर लेवल में जाते हैं, उसके बाद हम कॉर्पोरेट लेवल में जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रगल करना होता है। ठीक है, सो प्लीज़ गाइज इग्नोर ऑल दिस थिंग्स, ओके, एंड डू हार्ड वर्क। स्टूडेंट होता है जब वो अपना 10th और अपना 12th में अपना स्टडी कर रहा होता है, तो उस समय अपना माइंडसेट कर लेता है कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। तो 2 प्रकार के लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं। एक वो लोग
जो दिल से होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं और दूसरे लोग जो किसी के फोर्स में आके होटल मैनेजमेंट करते हैं। जैसे किसी ने उसको बोल दिया भाई तेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, तो किसी के फोर्स में आके होटल मैनेजमेंट करते हैं, और एक होता है जिनको दिल से होटल मैनेजमेंट करना होता है। तो दोनों में डिफरेंट होता है। जो फोर्स से होटल मैनेजमेंट करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर एक प्रेशर होता है कि भाई यहाँ तक होटल मैनेजमेंट करना है बस, और कभी सक्सेस नहीं हो पाते। जो दिल से करेंगे वो सक्सेस होंगे। और जब आप होटल मैनेजमेंट स्टार्टिंग में करोगे तो आपको आपके रिलेटिव, आपके घर वाले बोलेंगे भाई क्या रखा है होटल मैनेजमेंट में, क्यों होटल मैनेजमेंट करना है। उसका बेटा अभी तक घर में बैठा हुआ है, उसने भी होटल मैनेजमेंट किया था, उसको 4 साल का उसने कोर्स किया था, तो आज भी वो घर में बैठा हुआ है, उसका बेटा घर में बैठा हुआ है। आपको रिलेटिव से सुनने को मिलेगा कि आप क्या कर रहे हो बेटा, होटल मैनेजमेंट। अरे होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कोर्स करो वो कोर्स करो। उसका बेटा अभी तक घर में है, अभी तक उसने कुछ किया नहीं है लाइफ में, ये वो सो। तो प्लीज़ गाइज, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक जो होता है जो दिल से होटल मैनेजमेंट करता है, एक जो होता है जो फोर्स करके जिसे होटल मैनेजमेंट कराया जाता है। अगर आप दिल से होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एक आप अच्छी लाइफ, आपको आगे को अपना करियर जो है होटल मैनेजमेंट बना सकते हैं। अगर आपको किसी का फोर्स में आके आप अगर जाएंगे कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है ये वो सो, तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा होटल इंडस्ट्री में। आपको दिल से होटल मैनेजमेंट में अपना होटल इंडस्ट्री में जाना है। अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो आपको माइंड सेट कर लेना कि हाँ मुझे 12th के बाद होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। और जो भी आपको लोग बोलते हैं कि अरे यार ये कोर्स क्यों कर रहा है, वो कोर्स क्यों कर रहा है, जस्ट इग्नोर, दैट्स इट, ओके। बिकॉज उसे यही पता है कि होटल इंडस्ट्री में खाना बनता है और बर्तन धुलते हैं, ठीक है। और इनके अलावा उनको कुछ पता नहीं है होटल इंडस्ट्री के बारे में। उनको होटल इंडस्ट्री का एज भी पता नहीं है, तो कहाँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो कभी होटल इंडस्ट्री में गए नहीं है, कभी कोई 5 स्टार होटल में वो रहे, कभी उन्होंने स्टे नहीं किया हुआ है, और सिर्फ बातें और ज्ञान इतना दे देते हैं लोगों को कि भाई होटल इंडस्ट्री कुछ है ही नहीं, सिर्फ बर्तन धुलते हैं, वहाँ पे खाना बनता है और वहाँ पे जो वेटर है वो खाना देते हैं बैट्स। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें सिर्फ ढाबे में देखी हैं, उन्होंने कभी 5 स्टार होटल में स्टे नहीं किया, उन्हें पता नहीं कि होटल इंडस्ट्री आखिर होती क्या है। ये रियलिटी है। जो आपको बोलते हैं कि भाई होटल इंडस्ट्री मत करो ये वो, उनको कुछ पता नहीं है होटल इंडस्ट्री के बारे में। उनको सिर्फ बस ये पता है कि हाँ भाई होटल इंडस्ट्री है, बस दैट्स इट। बस खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है गाइस। तो गाइस अगर आपको कोई ऐसे डिमोटिवेट करता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों को आप इग्नोर कीजिए, और अपना जो गोल है, अपना जो आपका ड्रीम है, आप उसको अचीव कीजिए, दैट्स इट। ऐसे लोगों को आप सीधे इग्नोर कर दीजिए कि ठीक है भाई किसने बोला, आपने इसका आंसर सुना, उसका आंसर निकाल दिया। और आप अगर इस चीज़ को बारे में सोचोगे कि यार उसने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। जब हम किसी को कोई कुछ काम कर रहा होता है, हम उसको बोलेंगे अरे यार क्या कर दिया तूने ये ऐसा, इसमें तो कुछ लाइफ ही नहीं है। तो वहीं से उसके एक जो दिल में जो है ना वो सोचता है कि कहीं क्या पता मैं ही तो गलत नहीं कर रहा हूँ, क्या तो आगे वाला सही बोल रहा है। तो गाइज ये सब कुछ एक ये है कि आपको सब डिमोटिवेट किया जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ कि लोग आपको यही बोलेंगे, ताने मारेंगे आपको, आपके रिलेटिव बोलेंगे, आपके घर वाले तक भी बोल जाते हैं। आपके घर वाले भी आपको कभी कभी ऐसा बोलेंगे भाई क्या कोर्स करना है, होटल मैनेजमेंट। क्यों होटल मैनेजमेंट क्यों कोर्स कर रहा है, होटल मैनेजमेंट तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वो अभी तक घर में है, वो दूसरा लड़का अभी तक घर में है, उसका लड़का अभी तक घर में है, वो 3 साल से घर में है, तो क्या करेगा होटल मैनेजमेंट करके। तो गाइज़ ये सारी बातें सुनने वाली होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो आप दिल से करो। अगर किसी के फोर्स में आके किसी ने आपको बोला भाई होटल मैनेजमेंट करके आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लाखों में सैलरी मिल जाती है, और आप उसके बाद अगर ऐसे में आप होटल मैनेजमेंट करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर जैसे ही आप होटल मैनेजमेंट करोगे, ये कोई 100% गारंटी नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्री जॉब करने के लिए जाओगे, ठीक है। क्या पता आप इंडिया में भी आपको जॉब करना पड़ सकता है, ठीक है। आप क्या पता आपको जा भी सकते हो। अगर आप इस सोच में अगर आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे कि मैं HM करूँगा और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होगा और सीधे बाहर निकल जाऊँगा, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर आप 1 साल बाद बाहर नहीं निकल पाते हो तो आप पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद आप होटल इंडस्ट्री ड्रॉप। आफ्टर 10th और 12th के बाद बहुत ज़्यादा जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो सोचते हैं कि हम होटल मैनेजमेंट करने में अपना होटल मैनेजमेंट करेंगे, उसमें हम अपना करियर बनाएंगे। लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और होटल इंडस्ट्री दोनों के लिए सेम है। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। जिसको अपना करियर बनाना है वो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए इक्वल स्कोप्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों के लिए ज़्यादा स्कोप है, लड़कियों के लिए ज़्यादा कम स्कोप है। दोनों के लिए बराबर स्कोप है। जो मेहनत करेगा वो लाइफ में सक्सेस होगा, जो मेहनत नहीं कर पाएगा वो इंडस्ट्री को ड्रॉप कर देगा 1 साल 1.5 साल बाद। सो अगर जो आपको वो ये बोल रहा है कि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन मत करो, आप इससे डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड कि आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी चाहिए, आप और किस में कितना टाइम लगेगा सक्सेस होने में, किस में ज़्यादा अपना जॉब अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब होटल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम कोई गाइड नहीं कर पाता तो हम मिसगाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई गाइड करेगा तो आप प्रॉपर आप सक्सेस हो जाओगे।
लेकिन हम जब हमें कोई मिस गाइड कर देता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं हो पाता है, तो हम होटल इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे आप हाउसकीपिंग के बारे में पूछो, चाहे आप फ्रंट ऑफिस के बारे में पूछो, चाहे आप F&B सर्विस के बारे में पूछो, चाहे आप फूड प्रोडक्शन के कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में पूछ सकते हो, चाहे आप अगर आपको फूड प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो आप पूछ सकते हो कि भाई आपको चाइनीज़ में करना चाहिए या आपको इंडियन सेक्शन में करना चाहिए या आपको कॉन्टिनेंटल सेक्शन में करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं इसके अंदर। तो आपको कौन सा कुजीन में आपको जॉब करना चाहिए, किस में IT JJT करना चाहिए, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आंसर उसमें दूंगा। कोई इशू नहीं है, अगर आप मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर आपका इंग्लिश में दूंगा। अगर आप मेरे से हिंदी में अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर हिंदी में दूंगा। कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपना इंग्लिश लेवल हल्का फुल्का थोड़ा ठीक करना होता है। इतना भी नहीं कि आप पूरा ये नहीं कि जिसको इंग्लिश नहीं आएगी तो वो होटल इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, और आपको नहीं आती है तो पढ़ना वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। And guys, if you like my video, so please share and subscribe and share with your friends who need this kinds of information. And thanks for watching, guys.